नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन अपने अपने घरों के बाहर यम दीपक जलाने का विधान है। यह दीपक मृत्यु के देवता भगवान यमराज को समर्पित होता है। इस परंपरा का उद्देश्य अपने प्रियजनों को अकाल मृत्यु से बचाना और उनके जीवन में सुख शांति की कामना करना होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यम दीपक आपको वास्तव में किस दिन जलाना चाहिए, यम दीपक जलाने की विधि क्या है और यम दीपक जलाने के बाद बचे हुए दीपक व अन्य सामग्रियों का आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यम दीप बहुत से लोग धनतेरस पर जलाते हैं, बहुत से लोग रूप चौदस पर यानी कि चतुर्दशी तिथि पर, जिसे कि छोटी दिवाली कहते हैं, इस दिन भी बहुत से लोग यमदीप जलाते हैं। और यमदीप जलाने का एक नियम ये भी है कि आप धनतेरस से आरंभ करके भाई दूज तक, यानी कि ये जो 5 दिनों का त्यौहार है, इन 5 दिनों तक लगातार आप यमदीप दान कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जिस दिन यमदीप निकाला जाता है उसी दिन निकालें। और यदि आपको कोई नियम नहीं पता है तो आप हमारे कहने पर धनतेरस से आरंभ करके यम द्वितीया यानी कि भाई दूज तक यह यमदीप दान कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस स्थान को साफ कर लीजिए जिस स्थान पर आप यमदीप दान कर रहे हैं, और वहाँ पर आप चावल के आटे से आप इस तरीके से चौक पूर लीजिएगा, एक स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिएगा। आपके पास यदि गेरू है तो उस स्थान को गेरू से लीप कर फिर वहाँ पर आप स्वास्तिक बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक प्लेट ले लेना है। इस प्लेट में आप चावल या गेहूँ भर के रख सकते हैं, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। 2 तरीका होता है, या तो आप डायरेक्ट प्लेट के में न रखकर नीचे आप इस स्वास्तिक पर अनाज का ढेर बनाएं, और या फिर आप इस तरीके से एक प्लेट ले लीजिएगा और इसमें आप कोई भी अनाज भरकर फिर इसे आप इस स्वास्तिक के ऊपर स्थापित करेंगे। यमदीप हमेशा आपको दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए और दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और जब आप यमदीप लगा रहे हो तो आपका स्वयं का भी मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मुख्य जो सदस्य हैं वो ही यमदीप लगाएं और बाकी सदस्य पूजन होने के बाद इस स्थान पर यमदेव को प्रणाम कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक पात्र में आप चावल व कोई भी अनाज रखिएगा और ऊपर एक या तो मिट्टी का चौमुख दीपक या तो आटे से बना हुआ चौमुख दीपक आपको स्थापित कर देना है इस अनाज की ढेर पर। फिर इस दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। सरसों का तेल भर दीजिएगा और इसमें 4 बातियां लगानी है। तो 4 बाती आपको, एक तरीका होता है कि 2 बाती लेकर आप क्रॉस कर देते हैं और एक होता है 4 अलग अलग बाती। तो आपको 4 अलग अलग बाती लेनी है इस दीपक के लिए, क्रॉस वाला आपको नहीं बनाना है। इसके बाद बातियां आपको इसमें डालने के बाद अब इस दीपक की थोड़ी सी हम पूजा कर लेंगे। दीपक में 5 स्थान पर हम चंदन का तिलक लगा देंगे। थोड़े से अक्षत इस दीपक पर हमें छिड़क देने हैं। अगर काले तिल है आपके पास तो आप काले तिल का भी इसमें आप थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। इसके बाद हम इस दीपक को सुंदर से सुसज्जित कर लेंगे। देखिए, दीपावली में हम जो भी छोटी मोटी पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन उसे बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप करते हैं वो सुंदर और आकर्षक दिखना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको पूजा करनी है। भाव में तो कोई कमी नहीं ही रखनी है, लेकिन सुंदर से पूजन को सुसज्जित तरीके से आपको पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से दीपक को चारों तरफ से पुष्प से सजा दीजिएगा। चारों तरफ सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिएगा और कुछ खील बतासे यदि आपके पास है तो आप खील बतासे अर्पित कीजिए, नहीं तो आप कुछ मेवे प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दीजिए। फिर इस दीपक को जलाने से पहले यमदेव का ध्यान करेंगे, यमदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे यम, आप हमारे परिवार की रक्षा करें अकाल मृत्यु से और आपकी कुदृष्टि कभी हमारे परिवार पर ना पड़े। इसकी प्रार्थना करके फिर आपको यह दीपक जला देना है। दीपक लगाने के बाद एक सिक्का ले लीजिएगा या फिर एक कौड़ी ले लीजिएगा और इस पर भी आप थोड़ा सा चंदन व हल्दी का तिलक लगाकर इसे दीपक के बीच में तेल के अंदर डाल देना है और थोड़ा सा जल लेकर इस जल से दीपक की आचमनी करा देनी है। इसके बाद हाथ जोड़कर
प्रणाम कर ले। और घर के जितने सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे, सबको कहिएगा यहाँ पर आकर यमदीप के दर्शन करके प्रणाम करें। इसके बाद आपको घर के अंदर आ जाना है और बार बार यमदीप के दर्शन नहीं करने हैं और यह दीपक अपने आप जलकर बुझ जाएगा जब। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन जो दीपक है या इसमें जो बाती बच गई है, तेल बच गया है अगर, तो इन्हें ले जाकर आप नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। और ये जो अनाज है इसे आप चिड़िया पंछियों को डाल दीजिएगा। जो प्रसाद है इन्हें भी आप गौ माता को खिला दीजिए या फिर विसर्जित कर दीजिएगा, इसे ग्रहण नहीं किया जाता है। और एक जो सिक्का आपने रखा है इसे निकाल कर आप पोंछ कर रख लीजिएगा। अगर आप 5 दिन यमदीप दान करेंगे, धनतेरस से लेकर यम द्वितीया तक, तो आप 5 दिन इस सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग अलग सिक्का देना चाहते हैं तो अलग अलग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में इस सिक्के को आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। बस यही विधि है यमदीप लगाने की। जो लोग धनतेरस पर यमदीप लगाते हैं वो 18 अक्टूबर को यमदीप लगाएंगे। जो लोग चतुर्दशी तिथि पर यानी कि जो छोटी दीपावली वाले दिन लगाते हैं दीपक, वो 19 अक्टूबर को लगाइएगा। जो लोग 5 दिन यमदीप दान करेंगे वह 18, 19, 20, 22, 23, 21 को दीपक नहीं लगाना है क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पर रही है। दिशा का ध्यान रखिएगा और समय का भी। यमदीप हमेशा आपको अंधेरे में लगाना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यमदीप जहां आपने लगाया है वहां आसपास गंदा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ सफाई करने के बाद उस स्थान पर यमदीप लगाएं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।